लेकिन उसका प्रमाण है अस्तित्व में, साक्षित्व उतरना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं उतर रहा तो हम नहीं स्वीकार करेंगे आर्य साहब साधना ना। ज्ञान योग की साधना में दृष्टा भाव साक्षी भाव चलता है। प्रेम योग में तो ये सबका कोई मामला ही नहीं है, किसके साक्षी किसके दृष्टा, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। तो बताइए आप लोग फिर शुरू करिए। इसी को थोड़ा और विस्तार से बताने का कृपा करें बाबा। देखें, हमसे आप पूछ पाएंगे तो ही हम बोल पाएंगे। हमारे पास भी कुछ समस्या है। हम प्रवचन तो रट के आए नहीं हैं, न प्रवचन की आदत है। हम बोलते बोलते भाग जाते हैं ना, इसलिए हम प्रवचन नहीं करना चाहते। हम बोलें तो पता नहीं क्या बोलने लगेंगे, हम फिर चले जाएंगे वही सत्यलोक में, तो मतलब क्या निकलेगा। जो बात समझेंगे ही नहीं लोगों को क्या बोलना, इसलिए हम बार बार कहते हैं मुझसे पूछा जाए यही बच्चा। हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वही बोलेंगे। तो आदेशात्मक उपदेशात्मक बात हो जाती है, उपदेश देने वाली बात हो जाए। इसलिए आप पूछना ही पूछिए और फिर हम बोलेंगे। बोल सकते हैं तो बोलेंगे, नहीं इनकार देते हैं। इसलिए प्रश्न आप स्पष्ट करिए। बोलने के लिए जाए, बोलने के लिए तो बैठे ही हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपका प्रश्न स्पष्ट हो, हम हमारे पास उत्तर हो तो हम समझाने की कोशिश करें। उत्तर माने हमें समझाने की कोशिश करना है। उत्तर माने कोई पढ़ाई की बात, यहाँ शिक्षा थोड़ी चल रही है। जैसे महाराज ये मन की बात, ये मन बार बार वो होता है चर्चा कि मन ही काल में रंजन है, मन ही सामने सब कुछ बनाया हूँ। महाराज हमें सीधा प्रश्न चाहत बात मन को अपने परिवर्तन करे कि हम कौन सी पद्धति अपनाए जैसे मन हमारा ही रहा, मतलब सही हो। मन ही सबसे बड़ा काल निरंजन है। तो मन को हम परिवर्तन करे बिना हम का पद्धति अपनाए जैसे मतलब मन हमारा सब कुछ परिवर्तन हमें क्या भगवान ये चल रहा था कि हम जेनेटिक माध्यम से जिनसे जो जो हम पाए हैं इसके बाहर निकालने का प्रयास, या तो निवृत्तिमूलक जो संस्कार है उसको मैं कैसा पुष्ट कर सकता हूँ। अगर कोई निवृत्तिमूलक संस्कार मेरा है तो, और नहीं तो उसको अपनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा नया से। अगर मेरा अस्तित्व में वो है ही नहीं है तो उसको पुष्ट कैसा करें, अगर बिल्कुल नहीं है तो उसको मैं कैसा भगवान। देखिए, हम अगर उपदेश करेंगे तो कह देंगे हम तो निकल जाएंगे उपदेश करके। आदमी के पल्ले कितना पड़ता है, नहीं ये विज्ञान ही समझना है भगवान। इसलिए संवाद की प्रक्रिया ही श्रेष्ठ है जी। उपदेश की प्रक्रिया ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उपदेश को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। निर्वासनी की स्थिति के लिए यही सारे कर्म होने चाहिए। अब जैसे वो महादेव पूछ रहे हैं तो सारे कर्म निर्वासनी की स्थिति के लिए होने चाहिए। हाँ, ये हम कहते हैं कि बहुत जटिल विषय है। भोजन करेंगे निर्वासना के लिए, पानी पिएंगे निर्वासना के लिए, कपड़ा पहनेंगे निर्वासना के लिए, उठेंगे बैठेंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ करो से पूजा, सब निर्वासना के लिए करेंगे। एक एग्जाम्पल चाहिए भगवान, क्योंकि एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं उदाहरण बता सकता हूँ। नहीं, ये शर्त कोई स्वीकार नहीं करेगा ना। नहीं, मुझे बीच में से हटाना पड़ेगा, तब मैं बता। थोड़ा कठिन होगा हमारे लिए। तो क्यों पूछ रहे हैं फिर, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम ऐसी स्थिति में यही कर देते हैं, क्योंकि हम फिर बताएंगे तो, लेकिन फिर मुझे पकड़ा नहीं जा सकेगा। हम तो समस्या है ना। हम तो आप ही से एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं भगवान। नहीं, उसमें आप समझिए, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे हृदय दे दीजिए तो ये मैं आपकी हत्या कर रहा हूँ। अरे साहब समझिए इस मनोविज्ञान। मैं कहूँ कि सिद्धार्थ आप मेरा अपना हृदय मेरे हवाले कर दीजिए, तो मैं ही आपकी हत्या करूँ।
ये तो बड़ी अनर्थकारी बात हो गई। ये अनर्थ होगा भगवान। अरे अनर्थ है ये, मेरी समझ से बिल्कुल अनर्थ है। मैं प्रेम की मांग आपसे कैसे कर सकता हूँ? हाँ सही बात है। और बिना हृदय दिए कुछ होना नहीं है। नहीं नहीं, अब देखिए, अब आगे बात और ही खतरनाक रूप लेगी। मैं कैसे किसी से हृदय मांग सकता हूँ? मुझे पता है मैं एक तो साधु नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है गुरुवही करने का, साधु होने का दावा करने का। अगर कुछ ज्ञान की शक्ति है, कुछ विचार की ताकत है, कुछ है हमारे अस्तित्व में, वह प्रेम से ही मिल सकता है। प्रेम का अर्थ ही आप समझ रहे हैं क्या होता है। हम क्या बता सकते हैं उसको? हम बताने के काबिल नहीं हैं उसकी बात को। हम कैसे लोगों से कह सकते हैं मुझे क्या चाहिए, आप क्या करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? वो कहते भी रहते हैं किसी चक्कर से, बातों को घुमा के कहते। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास कुछ है, मैं तो नहीं स्वीकार करता कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी चीज है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी योगी और सिद्ध हूँ। सिद्ध हुई हूँ तो बहुत निम्न स्तर का, योगी भी हूँ तो बहुत निम्न स्तर का, और ज्ञानी हूँ तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। तो भाई अब क्या करें? मेरे पास किसी को अस्तित्व में दिखता है कुछ है, तो मेरे पास जो है वो तो हृदय की चीज है। फिर उसमें विचार बुद्धि कुछ काम करने वाली नहीं है। महादेव भी पूछ रहे हैं और सबको बता रहे हैं, मेरे पास जो है हृदय की चीज है, वो किसी भी प्रकार से आप प्राप्त नहीं कर सकते बिना प्रेम योग। आप चाहे नाक रगड़ डालें, सर फोड़ डालें, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं। अब ये कहना कितना उचित है, हमें उचित नहीं लगता। अब मैं कह दूंगा मेरे पास रोना है सिद्धार्थ जी, तो कौन लेगा इस रोने को? किसके पास इतनी हिम्मत है कि रोना मेरा बर्दाश्त कर सकता है? रो ही नहीं सकता, उसे आएगा कहाँ से रोना? साहेब ने एक बात कही कल, मैं रोऊं इस जगत को, मैं रोऊं इस जगत को। कबीर साहब का साथी कहे, मोए मोको रोवे न कोई, मोको तो रोवे वह जना जो शब्द भी देखी। तो हृदय के मार्ग हमने सवाल साहिब से कहा, आप इसका अर्थ ही नहीं समझते। हाँ, कभी रो ही नहीं सकते साहिब के लिए। रमन साहिब का ये रो नहीं सकते, एकदम प्रेम विहीन जीवन इनका है, थोड़ा थोड़ा असर हुआ, आप समझ रहे? और साखी शब्द इनके पास इतने हैं। अब क्या शब्द कह रहे हैं कबीर साहब, मैं रोऊं इस जगत को, तो मैं तो रोता हूँ इस जगत को। जय गुरुदेव। लेकिन मेरे लिए कौन रोता है? अभी कैसे पूछा जाए, मैं रोऊं इस जगत को, मुझको मेरे लिए कौन रोएगा? जो शब्द विवेकी होगा। और हम जानते हैं कि हम इतने नहीं ठीक है कि मेरे लिए रोए कोई, जय गुरुदेव। वो ठीक नहीं है। हम ऐसे नहीं कि मेरे लिए रोए, तो मैं इस विषय पे बोलने का क्या अधिकार रखता हूँ? नहीं, मेरा मार्ग हृदय कहाँ है, हमें यही पकड़ में आता है। तो लोग कहते हैं ये सब आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये सब तो जो बोलते हैं ये भी हृदय से बोल रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरी बातों का जवाब इस दुनिया में देने वाला कोई नहीं है। आप निरुत्तर हो जाएंगे, फिर आप हृदय की तरफ बढ़ जाएंगे। कोई मत पथ संप्रदाय इसमें दुनिया में नहीं है जो मेरी बातों का जवाब दे सके, कोई भी महापुरुष नहीं। वो निरुत्तर हो जाएंगे तो आप हृदय के मार्ग पे आ जाएंगे, क्योंकि आप दिमाग के धोखे में पड़े हुए हैं ना। आप दिमाग के धोखे में पड़े हुए हैं, दिमागी धोखा बहुत बड़ा है। तो हम इसलिए बात उठाते हैं, आप एकदम निरुत्तर हो जाएंगे, मुझसे संवाद करेंगे, आपकी हेकड़ी सारी, आपका ज्ञान का दम गिर जाएगा, तब आप हृदय की तरफ बढ़ेंगे। जैसे उद्धव की सारी हेकड़ी गुल हो गई है दो गोपियों के सामने, अरे आपका हृदय भी उसी स्थिति में जाएगा ना। जब तक ज्ञान का दम्भ है तब तक तो हृदय का मार्ग पकड़ेंगे नहीं आप, है ना।
तब तक ये दिमाग लगा देंगे, वो दिमाग लगा दें, कंसंट्रेशन कर देंगे, समाधि में चले जाएंगे, ये कर देंगे, आकाश पे चढ़ जाएंगे, सत्यलोक चल जाएंगे। अरे देखिए, सत्यलोक भी वही है, आकाश भी वही है, ब्रह्म भी वही है, पर ब्रह्म भी वही कृष्ण है, वही कबीर है, वही मोहम्मद है, कुछ और नहीं है। लेकिन यह सब बातें हृदय की हैं, दिमाग से समझ में आना नहीं है। और आप लोगों का हृदय जो है संसारोन्मुख है, प्रपंच में फंसा हुआ है। आपको जो वास्तविक सत्ता है उसके प्रति आपका हृदय कहाँ बह रहा है? आपका लड़का मर जाए तो रोते हैं, सीना पीट पीट के चिल्लाती हो, लड़की मर जाए, पति मर जाए तो पूछिए ही नहीं, पत्नी मर जाए तो बर्दाश्त नहीं किया। आपका परमात्मा मरा हुआ है, आपकी क्या गुनाह है? आपके पास परमात्मा है कहाँ? आप हृदय के रास्ते से एकदम से विमुख हैं और ज्ञान छांटते हैं। आप साधना कर रहे हैं, आप क्या साधना कर रहे हैं? अब ये बात हम किसी व्यक्ति से कहना नहीं चाहेंगे, इसलिए फिर भी कोई व्यक्ति आया है तो कुछ तो उसके हृदय में आए होगा कि चलो चलो सत्संग करें आए। केवल दिमाग के बल पे जो आया है वो तो भाग खड़ा होगा, तो कुछ हृदय लिया होगा तो बताइए। वो एक भोजन आती है ना, अरे आप सच्चे खसम का पता नहीं है, विधवा है आप सब, और अभी आप जिसको पति मानते हो मर जाए तो चिघाड़ मारती है। आपको कोई ढांढस बनाने वाला नहीं है। आपका सच्चा पति मर गया है, आपको परमात्मा की कोई खबर नहीं है। आपको आंसू की खबर ही नहीं, आंसू क्या आएगी सिद्धार्थ? आंसू ये कहाँ से आए? आप तो ऐसे भूले कि झूठे खसम को खसम बता रहे। दुनिया के लोग ये सोचेंगे कि भाई ये तो एकदम सृष्टि का क्रम ही गड़बड़ा देने वाले आदमी हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। आप कर सकते हैं, मेरे बस में ये सब नहीं है। आप ज्यादा मोह ममत्व की बात न करिए। तो आप प्रेम की बात करते हैं तो दिखाइए ना, महबूब तो है। जिस परमात्मा की बात करते हैं हृदयस्थ है। हमने साहब से कहा है कि अरे मोको रोवई वो जना जब शब्द विवेकी हो। कबीर साहब से बड़ा ज्ञानी तो खोजने को नहीं मिलेगा। ज्ञानी ही थे, सत्पुरुष थे। और आप किताब पढ़ के वो क्या सांस तर ऊपर कर रहे हैं, सांस तर ऊपर कर रहे हैं। भस्त्रिका चल रही है, कौन प्रेमी हो गए? भस्त्रिका तो क्या हृदय तो बहता ही नहीं है। फिर अच्छा देखा इनका सब मालूम पड़ते सबको सही में नहीं, इनके सबको भाई प्रेम उमड़ जाए भगवान ना। वो कोई कथा बातें जब कथा कहते हैं ना, रामचरितमानस वगैरह ना, तो राम जा रहे थे वन में ना, सब रो रहे थे अयोध्या वाले। तो लगा कि सब राम के लिए रो रहे हैं। नहीं, किसी को अपने बेटे की ख्याल आ जाती है, किसी को पति की ख्याल आ जाती है, बेटी की ख्याल आ जाती है, भावना चढ़ जाती है, रोने लगती है। अरे ये बताओ केकर भावना भगवान को ऊपर चढ़ गई? भगवान बिना के रोवत हो। मुँह को रोवे वो जना जो शब्द विवेकी हो। वो तो सिद्धार्थ तो साधन साध्य नहीं है। जरा समझिए बात को। ये खोपड़ा अपना रखिए, थोड़ा विचार करिए। वो परमात्मा साधन साध्य नहीं है, भगवान साधन साध्य नहीं है, और कृपा साध्य है, शास्त्र वचन है। और अभी अब दिमाग लेके साधना 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 कह रहे हैं। कृपा साध्य को साधना में आप खड़ा कर रहे हैं। और हृदय की पुकार पे बात डिपेंड करती है, हृदय की प्यास पे बात डिपेंड करती है। हृदय में वासना के घनघोर बीज पड़े हुए, संस्कार पड़े हुए हैं। अभी वो भगवान के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। एक बार भी भगवान के लिए कभी आंसू नहीं गिर पाते, हृदय नहीं बहता है। कौन बात किससे करें भाई? हम किससे बतिया करें? आंसू कोई हंस हो तो हंस की बात की जाती है,
कोई धुर पूरब का हो तो उससे धुर पूरब की बात की जाती है, और जो पश्चिम का है उससे धुर पूरब की बात कैसे करेंगे? हमारा देश धुर पूरब का है, कैसे किससे बात कर सकते हैं? तो प्रवचन भी इस विषय में क्या करें? तो मैं बात आई, कल समूह की बात है, साहब से पूछा, मोको रोवे सो जना। क्या बताइए आप, कबीर जैसे महापुरुष को, हम कबीर को तो महापुरुष कहते नहीं, बंदी छोर हैं, तो बंदी छोर कोई महापुरुष थोड़े होता, वो तो भगवान का ही रूप है। लेकिन अब वो साहेब की भस्त्रिका चलती है, साधन बताते हैं, कबीर चौरा रहते हैं, बीजक पढ़ते हैं, हाँ, कभी भी हृदय में धार नहीं होती, हृदय का प्रवाह नहीं होता। मोको रोवे सो जना जो शब्द जीवे की होए। आप रोते तो हैं, भगवान के लिए कहाँ रो पाते? आप रोते तो हैं ना। औरतों को देखिए कितना सुंदर शरीर है, औरत शरीर और सुंदर होता है, पुरुष शरीर से ज्यादा सुंदर है, अध्यात्म के लिए ज्यादा उपयुक्त है औरत शरीर। लेकिन औरतें जो है ज्यादा दूर होती हैं अध्यात्म से, क्योंकि ज्यादा मोहाशक्त होती हैं, ज्यादा कामाशक्त होती हैं, ज्यादा ममता में आसक्त होती हैं। अगर इनका हृदय विकसित है, वो हृदय कहाँ फंसा हुआ है? प्रपंच में। अब देखा ये बिटिया लेके बैठी यही, ये बेटवा लेके परेशान है, ये मनसेदू लेके परेशान है। अब ये वही हृदय से भगवान को पकड़ ले चाहते, नहीं समझे का सिद्धार्थ, समझ रहे बात? उसी हृदय में बेटा भी बैठा के रखना चाहती है। ये तगड़े लोग हैं, ये औरत जात जो है बहुत तगड़ी होती है। अब इनकर सोने की बिटिया वही रहा है, सोने की बेटवा वही रहा है, सोने की मनसेदू वही रहा है। भगवान रोज गाय भगवानों को ही खड़ा कर लेंगे, तो कैसे खड़ा कर लेंगे आप मनोज? हम नहीं मानते, संभव इतनी विशालता नहीं हो सकती। कर दीजिए, इतनी विशालता हो तब मोह में होगी। गजब की बात तुम तर्क कर रहे। अगर इतना हृदय विशाल हो तब ना, तो मोह में नहीं हो पाएगा। मोह में हृदय छोटा होता जाता है, संकुचन होने लगता है, हाँ, सिकुड़ जाता है, भाव दशा संकीर्ण हो जाती। अब तो पूछ रहे हैं कौन ऐसा है जो बेटे के लिए नहीं रोता है, कौन ऐसा है बेटी के लिए नहीं रोता है, कौन है पति के लिए नहीं रोती हैं? ये सब तो रोने में माहिर हैं, इनका हृदय तो बहता है, औरत शरीर है, बहुत सुंदर माना जाता है, आराधनी शक्ति का रूप है इनका। लेकिन जरा देखिए कितना मोहासक्त है ये सब। कभी भगवान के लिए कोई आंसू नहीं है, भगवान का कोई विरह नहीं है, क्या बताएं? तो मेरा मार्ग मत पूछिए कि मेरा मार्ग क्या है, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने में मैं असमर्थ हूँ। कैसे बताऊँ? इसीलिए संस्कार की दुहाई देते रहते हैं। हृदय बहता ही नहीं आदमी का, लगता है जैसे पागलपन के करीब पहुंच गए। बताइए, भगवान के लिए, सर्वेश्वर के लिए भी आंसू नहीं है मेरे पास, हम कौन भक्ति कर रहे हैं? जो भगवान है भी तो नास्तिकों जैसी बात हो गई, भगवान है ही नहीं लगता, और सब कुछ है, भगवान नहीं है। भगवान है तो भगवान से प्रिय कोई नहीं हो सकता, भगवान से सुंदर कोई नहीं हो सकता। आप कौन बात बताएंगे? भगवान से सुंदर कोई नहीं हो सकता, भगवान से मधुर कोई नहीं हो सकता, भगवान से मीठा कुछ नहीं हो सकता। रसो वैसे, और वो हर चीज में सबके ऊपर चीज है, और हम संसार के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो ये सिद्ध हो रहा है कि हमारे हृदय में प्रपंच है, संसार, जो संसार कभी था ही नहीं, कभी रहेगा भी नहीं, कभी है भी नहीं। हम उसे खड़ा करके आंसू बहा रहे हैं, और जो है उसके बारे में हृदय कभी बहते ही नहीं, उसे हमने ओझल कर दिया। ये हृदय का मार्ग नहीं है, ये सच्ची खोज नहीं है।
सच्ची खोज प्रेम की है, योग वगैरह से सच्ची खोज नहीं होती, ध्यान से सच्ची खोज नहीं होती। ध्यान का मतलब तो वही, सच्ची खोज तो हृदय में। और ये कहते हैं विश्वास करो भगवान है, अरे कहना पड़ता है विश्वास करो। अजय भैया हाँ कैसे विश्वास करें? मत करो विश्वास, तो विश्वास तो करके जी गए हो। कैसे विश्वास कर लिया कि आपके पिता हैं? कैसे विश्वास कर लिया कि आपकी माँ है? कैसे कर लिया? आपने देखा था माँ के माँ? कैसे विश्वास किया? विश्वास तो करके जी गए। कौन आधार है इसका? अरे साहब कौन आधार? आधार तो है आपके पास। अरे ये नास्तिकता सबके हृदय में कायम है। अपनी ही सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। अपनी ही सत्ता को तो भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, उसे हम नहीं स्वीकार कर सकते। हम इतने नास्तिक हो गए कि अपने को नकार रहे। अपनी सत्ता को नकारने का मतलब अपने को नकारना, तो फिर और क्या स्वीकार कर पाएंगे? और सब तो अध्यारोपित करके देखेंगे, देखते रहिए फिर अध्यारोपित होता क्या, कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है तो एक आदमी बचाने अगर कूद पड़े बिना युक्ति के तो डूबता आदमी को कुछ सोचता थोड़ा ही है, उसी को पकड़ के डुबा देगा, उसको भी खुद डूब जाएगा। तो यह दुनिया में गजब के खेल चलता है। मोहम्मद गए बचाने तो मुसलमानों ने उन्हें ही डुबा दिया। कबीर गए उबारने तो बंदी छोड़ रहे ना, तो उन्हीं को डुबा दिया कबीर पंथी। हाँ ऐसे खेल हर जगह चल रहा है। जो बचाने कूदे उन्हीं के सर पे आप चढ़ गए और मार्ग हृदय का आपने छोड़ दिया। कृष्ण आए तो कृष्ण के सर पे चढ़ गए, राम आए तो राम के सर पे चढ़ गए। आप अपने डूब रहे हैं, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा। हाँ मोहम्मद बड़े रहम करम वाले थे ना, मुसलमान तलवार भाजने लगे, यही ने मोहम्मद को डुबाना है। कृष्ण बड़े प्रेमी थे, प्रेमावतार थे। हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं की निशंसता छिपी थोड़ी, तो सब चीजें हैं। वह विचार करिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। वो कबीर पंथी वो ध्यान लगा रहे हैं, हो जाए। कबीर पंथी ध्यान लगा रहे हैं, कह रहे हैं हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन साहेब। नहीं समझ रहे है कि नहीं है बात? कबीर पंथी अहंकार छांट रहे हैं, मेरे साहेब जैसा, मेरे साहेब। अरे साहेब भाई तो है, तो मेरे साहेब जैसा कहाँ आ गया? कबीर साहब के समान कोई नहीं। अरे कबीरे तो है, तो समान कहाँ से आ गया? बात नहीं समझ रहे। कबीर साहब के समान तो कबीर साहब के अलावा कुछ है ही नहीं। अब आप तुलना करने आ गए दिमाग में, खोपड़े में। कबीरा यहाँ केवल जो माया प्रचंड के हूँ गुरु मुहूर्त, सोई गुरु मुहूर्त के आगे जुग जुग आज्ञा सारी। समझने की बात है। तो मार्ग तो हृदय का है। हृदय में आपने कुछ और बसा लिया है, आप ही ने बसाया। क्यों बसाया? हम उसी विषय पे विचार करते हैं। तो विचार करना हो तो ठीक, नहीं करना हो तो आप जाने, आपको काम जाने विचार करें। जब तक ये अहंकार है कि हम कुछ करके पा लेंगे, हम चढ़ लेंगे, योग करके, ध्यान करके, समाधि से, युक्ति से, कर लीजिए। थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करिए। पता तो हो जाए कि कुछ करके नहीं पहुंच पाएंगे। बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ। बिना प्रेम के
पहुंच नहीं पाएंगे समझ। ये तो प्रेम का परिचय है। अरे गुरुदेव खा गई था गुरुदेव। ये प्रभु गुरुदेव। ये यार हाय गुरुदेव। एक जो लड़का है आर्य साहब सोनीपत में, उसको 11,000-33,000 वोल्ट का करंट असर नहीं। अब जरा सा देखने में एकदम नॉर्मल लगता है, लोग क्या समझेंगे? इतना बड़ा विद्युत प्रवाह है, तो आंखों से देख के सब नहीं समझा जा सकता है। मामला है सब हृदय का। पेड़ जितना ऊपर होता है जड़ उसकी इतनी गहरी होती है। मार गए हृदय का। हमारा जीवन हृदय से विपरीत जा रहा है। कहीं प्रेम दिखाई ही नहीं पड़ता, न पत्नी से, न पति से, न बच्चे से, न बच्ची से। हर जगह अहंकारिक संबंध चलता है। उसी पतिया कहते हैं, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अब साहेब की वाणी से अरे साहब क्या सिद्ध हो रहा है? मुँह को रोवे सो जना तो शब्द विवेकी होए। परमात्मा के लिए वो ज्ञानी ही रो सकता है। देखिए एक पेश फंसी है, शब्द विवेकी होगा तो ज्ञानी ही होगा। जिसे शब्द का विवेक होता है वो साहेब के लिए वही रो सकता है, बकिया नहीं रोता। विवेकी लोग थोड़े रो सकते। माने गोपियां ज्ञानी थी पक्का, उद्धव नहीं ज्ञानी थी। उन्हें ज्ञान का दम भ्रम हो गया। अरे सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने सत्ता के लिए उसके विरह में हो, उसके लिए उसके पास होते रहता है। ज्ञानी तो वही है। अच्छा आप सब लोग के यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। सब लोग अपने को ज्ञानी कह रहे हैं। अभी तो कई लोग ज्ञानी बने ना, कई लोग ज्ञानी बने तो पूछ रहे हैं कि वो देख लेना। वो एक दो उदाहरण हमें मिला, वो किसी बहाने मान लीजिए साहब के बहाने से मिला। अच्छी बात साहब को रोवे सो जाना।
हम इसे प्रमाण की तरह लेते हैं, इस पे हम विचार करते हैं। अगर सचमुच में हम ज्ञानी हैं, हमारा हृदय तो अपनी सत्ता के लिए बढ़ेगा, भगवान की तरफ जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। हमारे ज्ञान का मतलब है ज्ञान जय जाने जग जहाँ इधराई। ज्ञान का प्रमाण क्या? अरे आप ज्ञानी ज्ञानी बनते हैं, प्रमाण हम दे रहे हैं शास्त्र का भी। जय जाने जग जहाँ इधराई। आप ज्ञानी किस बात के हैं? जगत बना हुआ है, आप अध्यारोपण करके जगत को देखते जा रहे हैं, आप ज्ञानी नहीं है। आप मूर्खता वाली बात मत किया करिए, मुझसे तो नहीं करिए। जय जाने जग जाय हराई, जागे यथा सपन भ्रम। तो ज्ञान का प्रमाण है जगत खो गया। जरा समझिए क्या दशा